उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डाल दिया गया। उसने हमारे अंदर हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी हमारे अंदर नीचे में। गुरु, उत्तर प्रदेश है बुलडोजर बाबा का राज्य और यहां लॉ एंड ऑर्डर चारों पहिए पे इतनी बेहतरीन तरीके से दौड़ता है कि आपको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों पे जो काली पट्टी बंधी हुई है उसको खोलना चाहता हूं इस खबर के जरिए। जो बड़े बड़े मंचों से वादे किए जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो आखिरकार जालौन में उस नर्स के साथ इस तरीके से घिनौनी हरकत क्यों हुई और उसके बाद ये हरकत करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च का पाउडर डाल दिया गया और वो वहीं रोती रही, बिलखिलाती रही, लेकिन उन दरिंदों को थोड़ी सी भी शर्म ना आई। अब किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन चल रहा है। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सीधे सवाल है आपसे, बड़े बड़े मंचों से जो वादे किए जाते हैं और बातें की जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में भैया सब चंगा चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप चाहें 12 बजे रात में भी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे कोई भी हो, रोड पे निकल सकता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो गले में एक आध तोला सोना डाल लीजिए और रोड पे निकल जाइए और हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल भी संदिग्ध मत कीजिए। इतना बेहतरीन तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में चलता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में इतने बेहतरीन तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है तो साहब, वो जालौन की जो नर्स महिला थी वो अपने घर से निकली थी पीएचसी जाने के लिए, क्योंकि वो एक नर्स थी, वहां पे उसकी तैनाती थी। घर से निकलती है लेकिन रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, उसको स्कूटी से उतारते हैं और उसको झाड़ी में लेके चले जाते हैं। वहां उसके साथ यौन शोषण करते हैं, उसके साथ वो गलत हरकत करते हैं। उसके बाद इससे भी उनका पेट नहीं भरता तो उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर भर दिया जाता है, उसको वहीं रोते हुए, बिलखिलाते हुए वो दरिंदे छोड़ के वहां से गायब हो जाते हैं। इतने पे वहां के आसपास के लोगों को लगता है कि वहां पे कुछ गलत हुआ है। लोग पहुंचते हैं और पुलिस वालों को फोन करते हैं। पुलिस आती है, उस नर्स को उठाती है और अस्पताल में लेके जाती है। वहां उसका इलाज होता है और यह भी बताया जा रहा था कि उसको बुरी तरीके से मारा गया है, पीटा गया है। अब ये मामला यहीं पे रुकता है। फिर हम ड्यूटी जा रहे थे तो चार मोटरसाइकिल लगा दी रास्ते में, हमें पटक दिया, हम स्कूटी से खींच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे, कुछ आप जानती हैं? किस जानते? क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे अंदर हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी हमारे अंदर नीचे, मिर्ची भरी है बहुत कस। हमारे पूरे कपड़े फाटे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास कपड़े। फिर उसके बाद वहां के कप्तान साहब की इस पे प्रतिक्रिया आती है। कल दिनांक 28 नवंबर 2024 को जनपद जालौन के थाना चुरखी क्षेत्र में एक पेशे से नर्स महिला है जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ गैंगरेप और मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़िता को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। उनके मेडिकल इत्यादि की कार्रवाई कराई गई। पीड़िता द्वारा जो भी तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में नामित 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीड़िता का अवैध संबंध
खान साहब ये कहते हैं कि जांच रिपोर्ट भेजी गई है, रिपोर्ट जैसे ही आती है वैसे सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी तक जो प्राथमिक उपचार होता है उससे ये पता लग पाया है कि इस महिला का अभी कोई रेप नहीं हुआ है। अब जिस तरीके से वो महिला रोते हुए और बिलखिलाते हुए बता रही, जरा ये महिला किस तरीके से अपने दर्द को बयां कर रही है और बता रही है, और दूसरी तरफ वहां के कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि इसके साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, पहले से किसी व्यक्ति के साथ इसका अवैध संबंध था, इस वजह से हो सकता है कि कोई कहासुनी हुई हो। जरा सा समझिए, कोई महिला अपने इज्जत को क्यों उछालना चाहेगी? जिस तरीके से कप्तान साहब बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर वो महिला झूठ बोल रही है तो महिला के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई जांच करके होनी चाहिए, ताकि वो जो महिला है वो सही बोल रही है ये या गलत बोल रही है, सारी चीजें सभी के सामने आनी चाहिए। लेकिन ये बात तो साफ है, उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है वो लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जब आज भी आप रोडों पे शाम को दिन ढलने के बाद निकलते होंगे तो आपका दिल ही बताता होगा कि भैया उत्तर प्रदेश में कितना लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। और माशाअल्लाह उत्तर प्रदेश पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने वाले लोग हैं वो भी किस तरीके से काम करते हैं वो भी आपको बेहतरीन तरीके से पता है, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन ये जो गुणगान करना है बड़ी बड़ी मंचों से और बड़ी बड़ी बातें जो की जाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब चंगा है, सब बेहतरीन है, चाहे आप रोड पे दिन में जाइए, रात में जाइए, भोर में जाइए या किसी भी समय जाइए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गले में 2 तोला का सोना डाल लीजिए तो भी निकल जाइए, कुछ नहीं होगा। आप चाहे 5 किलोमीटर से आए, चाहे 10 किलोमीटर से आए, उत्तर प्रदेश में है तो आप बिल्कुल महफूज हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं, इस तरीके की बात कही जाती है। लेकिन भैया आपको पता ही है, नेता लोगों का काम ही है, जब तक लंबा फेंकेंगे नहीं तब तक उनका पेट भरेगा नहीं। और पेट भरने के लिए इन लोगों को खाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इन लोगों को फेंकने की आवश्यकता होती है। फेंक देंगे और बता देंगे, गुणगान कर देंगे पार्टी का कि भैया हमसे बेहतरीन तरीके से कोई एक राज्य को थोड़ी चला सकता है। और भैया इनके जो इस सारी चीजें कायम रखने वाले लोग हैं वही किस तरीके से काम कर रहे हैं आपसे छुपा नहीं है। तमाम खबरें आती हैं, मैं तो लगातार खबरें आपको दिखाता रहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस की। कभी कुछ कारनामे सामने आते हैं तो कभी कोई कारनामा सामने आ जाता है। लेकिन ये जो महिला है जिसके साथ इस तरीके से घिनौना हरकत किया गया है, अगर वो दोषी मिले तो उनको छोड़ना या फिर बख्शना नहीं चाहिए। अगर ये महिला गलत है, जिस तरीके से कप्तान बता रहे हैं कि कोई यौन शोषण इसके साथ नहीं हुआ है, ये बस अवैध संबंध था इसका एक व्यक्ति के साथ, ये बस ऐसे ही बोल रही है, तो अगर ये महिला झूठ बोल रही है तो इसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप कितना समझ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को उत्तर प्रदेश में, कितना कायम है, कितना बेहतरीन तरीके से चल रहा है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।